के महीने में जो हनुमान जी के सामने आप इस मंत्र का जाप करेंगे, कहीं भी बिस्तर पर बैठे हुए, लेटे हुए, सफर करते हुए, और लेकिन ये मंत्र 24 घंटे के अंदर ही अंदर आपके सामने रिजल्ट जरूर लेकर आएगा। सभी सीताराम, जय बाबा की। तो आज आप सभी के लिए मैं लेकर आई हूँ शक्तिशाली, बहुत ही ज्यादा पावरफुल मंत्र, और वो भी छोटा सा मंत्र है जो सावन के महीने में जो हनुमान जी के सामने आप इस मंत्र का जाप करेंगे, कहीं भी बिस्तर पर बैठे हुए, लेटे हुए, सफर करते हुए, और लेकिन ये मंत्र 24 घंटे के अंदर ही अंदर आपके सामने रिजल्ट जरूर लेकर आएगा। वो भी सावन के महीने आपको इसका उपयोग करना है। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ अपने संकट मोचन हनुमान बाबा का श्रृंगार, जो मैंने उनका श्रृंगार दुपट्टों से तैयार किया है। कोई बता भी नहीं सकता, कोई कह भी नहीं सकता है कि ये इनका श्रृंगार दुपट्टों से तैयार किया हुआ है। और कोई भी इसको देखकर ये भी नहीं कह सकता है कि ये दुपट्टों से श्रृंगार किया है। और मैंने नहीं किया है, बाबा ने खुद ही अपनी पसंद से श्रृंगार करवाया है इन्होंने दुपट्टे का। तो चलिए मैं आपको बाबा को दिखाती हूँ पहले, फिर उसके बाद मैं आपको मंत्र बताती हूँ। तो बिल्कुल भी मत जाइएगा, साथ में बने रहिए, और कमेंट में सभी को सीताराम जय बाबा की भी जरूर लिखना है। तो चलिए मैं आपको बाबा को दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने अपने बाबा का श्रृंगार किया है, आप बता भी नहीं सकते हैं। कोई कह सकता है कि ये दुपट्टों से बाबा के कपड़े पहनाए हैं मैंने, और ये देखिए आप देख सकते हैं दुपट्टे से ही मैंने बाबा की पगड़ी बनाई है, और दुपट्टे से ही मैंने बाबा का ये लंगोटा बना के तैयार किया है। इसमें बाबा ने पूरा साथ दिया है, नहीं तो बिगर कहते हैं ना, बिगर ऊपर वाले की तो पत्ता भी नहीं हिलता है। ये सब कुछ मैंने दुपट्टे से ही किया है। देखिए इधर दुपट्टे से मैंने कितने बढ़िया तरह से इनका सजावट की है। एक दुपट्टे को मैंने इधर से डाला है, और एक दुपट्टे को मैंने बाबा के सिंहासन पे सितारे का दुपट्टा डाला। लेकिन ये चुभता नहीं है, ये शिफॉन में है। और देखिए मेरे बाबा कितने सुंदर, कितने सोने लग रहे हैं। हे सीताराम संकट मोचन हनुमान बाबा, जो भी आपको देख रहा है सभी की मन्नत पूरी करें, और सभी की खुशियों से आप बाबा झोली भरे, जो भी आपका नाम सुबह शाम लेता है। तो ये देखिए मैंने बाबा का सिस्टम ही बिल्कुल ही अलग ही बदल दिया है। तो देखा आप सभी ने बाबा का श्रृंगार कितना अच्छा लग रहा है। कोई कह भी नहीं सकता है कि बाबा का ये दुपट्टों से श्रृंगार किया है, और मैंने बाबा का श्रृंगार किया है, और बाबा ने साथ में मेरा पूरा साथ दिया है। क्योंकि इनकी बिगड़ राजी के तो कुछ हो भी नहीं सकता। बार बार इनकी पगड़ी खुल रही थी, बाबा बार बार परेशान कर रहे थे, लेकिन मैंने भी जिद ठान ली, और बाबा की दुपट्टे से ही पगड़ी बना के तैयार की, और बाबा को अपने को टिप टॉप कर बिठा दिया। तो चलिए छोड़िए अब इस बात को, सभी ने बाबा के दर्शन कर लिए। तो हम बात करते हैं मंत्र की। वो कौन सा मंत्र बताती हूँ, वो कौन सा मंत्र है। तो जैसे मैंने आपको बताया है, जरूरी नहीं है कि आप इसे पूजा के आसन पर ही बैठकर इसका जाप करेंगे। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, या सफर कर रहे हैं, आप लेटे हैं, आप या कहीं बैठे हुए हैं, कुछ काम कर रही हैं, आप इस मंत्र का आप लगातार इसका जाप कर सकती हैं। और देखिए ये आपके हर एक काम में काम करेगा। आपके कैसी भी मनोकामना होगी, आपकी सभी तरह की मनोकामना पूरी करेगा। और ये मंत्र, जो भी इस मंत्र को सुनेगा, सुनते ही वो खुद ही समझ जाएगा इस मंत्र को, क्योंकि सभी ने इस मंत्र के बारे में जान रखा है, सुन भी रखा है कि मंत्र सबसे ज्यादा पावरफुल मंत्र है। इससे बड़ा कोई मंत्र है ही नहीं है संकट मोचन हनुमान बाबा का। इस मंत्र में हनुमान जी को एक तरह से आप ये समझ लीजिए, उन्हें उनकी शक्ति याद दिलाई जाती है, क्योंकि वो राम जी की भक्ति में इतने लीन रहते हैं कि कभी कभी वो भूल जाते हैं कि उनके भक्त उनसे क्या मांग रहे हैं। हम उनकी पूजा पाठ करते हैं तो कभी कभी वो भी भूल जाते हैं, तो उन्हें याद दिलाया जाता है इस मंत्र द्वारा। तो आपको इस मंत्र है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। फिर से सुन लीजिए, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। अब आप लोग ये कहेंगे कि लिख कर दे दीजिए। तो देखिए बहुतों का ये भी कमेंट रहता है कि दीदी आप कभी भी मंत्र को लिख कर नहीं देती हैं। तो देखिए ये मेरा मानना है, जैसे मुझे सीख दी है किसी ने, और मैंने इसमें सुन भी रखा है, और जैसे बहुतों को पता भी है कि मैं बालाजी के दरबार से जुड़ी हुई हूँ दोस्तों, शादी से पहले बचपन से जुड़ी हुई हूँ मैं बाबा के दरबार से। तो मुझे वहां से हमेशा यही जानकारी मिली है कि वो मंत्र सिद्ध नहीं होता है जिस मंत्र को हम लिख कर देते हैं या लिख कर लेकर हम उसे याद करते हैं, वो मंत्र सिद्ध नहीं होता है। तो हमेशा मंत्र को सिद्ध करने का तरीका ही यही है कि आप उसे लिखे मत, सिर्फ आप उसे याद करें। याद करने का मतलब आप उसे एक्टिवेट अपने दिमाग में कर ले। अगर उसको आप दिमाग में एक्टिवेट कर लेंगे तो ये समझिए आपने अपने स्वयं इष्ट देव को आपने एक्टिवेट कर लिया है। तो इसलिए मंत्र को कभी भी लिखकर नहीं देते। आपने कभी ना कभी किसी से गुरु दक्षिणा ली होगी, कभी ना कभी आपने गुरु धारण करे होंगे, तो आपने सुना भी होगा गुरु कभी मंत्र को लिखकर नहीं देते, वो सिर्फ कान में ही बोलते हैं। तो ये संकट मोचन हनुमान जी का बहुत बड़ा मंत्र है ये इनका, तो इसे लिख कर नहीं दिया जाता है। तो आप इसे ध्यान से सुन लीजिए,
कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होते तात तुम पाही। फिर से सुन लीजिए, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होते तात तुम पाही। इस मंत्र को, ये संस्कृत में, इस मंत्र में हिंदी में ये कहा गया है, हे हनुमान जी, ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते। आपने तो इतने बड़े बड़े श्री रामचंद्र जी के इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं आपने, कि आप पर हमारा छोटा सा कार्य नहीं हो रहा है। संकट मोचन हनुमान जी, जल्दी से जल्दी हमारे कार्य को पूरा कीजिए। आप तो शक्तियों के भंडार हैं। इस तरीका से हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाई जाती हैं। तो फिर से सुन लीजिए, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होते तात तुम पाही। इस मंत्र को आप सोते जागते बैठते कुछ काम करते सफर करते इस मंत्र का आप लगातार जाप कीजिए। आपको सपने में बंदर दिखने लग जाएंगे। आप खुद कहेंगे कि दीदी ये मंत्र बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। आप सिर्फ 5 दफे भी इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपके खुद ही शरीर में अलग ही मतलब हल्का सपन हो जाएगा आपके शरीर में को। तो बहुत ही बड़ा है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप अभी इसी वक्त गूगल पर, यूट्यूब पर आप इसे सर्च कर सकते हैं कि हनुमान जी का सबसे बड़ा मंत्र शक्तिशाली कौन सा है। तो यही मंत्र आपका पहले नंबर पर निकल कर आएगा, यही मंत्र, क्योंकि ये मंत्र बहुत बड़ा है और बहुत बड़े बड़े कार्य कर रखे हैं इस मंत्र ने। सिर्फ आपको इस मंत्र के साथ आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको शराब, अंडा, मांसाहारी वगैरह इन चीजों का आपको इसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपका। और हो सके तो हनुमान जी की पूजा लेना चाहते हैं, हनुमान जी के मंत्र का जाप करना चाहते हैं, उनकी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, तो आप लहसुन प्याज का भी परहेज करेंगे तो बहुत ही जल्दी कार्य में सफलता पाएंगे। क्योंकि हमारे संकट मोचन हनुमान जी लहसुन प्याज इन चीजों से नफरत करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो आपके घर पर आए और आपके ऊपर कृपा हो तो आप इन चीजों का त्याग कर दीजिए। मैं आपको ये सीख नहीं दूंगी। बहुत लोग यूट्यूब पर ये सीख देते हैं कि नहीं नहीं शनिवार मंगलवार को छोड़ दीजिए, बाकी दिन खा लीजिए, लेकिन मैं आपको ये सीख नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि शनिवार मंगल को ही भगवान आते हैं और दिन भगवान कहाँ चले जाते हैं? भगवान तो हमेशा हमारे हृदय में रहते हैं। तो अगर आप और दिन लहसुन प्याज खाएंगे और शनिवार मंगल को नहीं खाएंगे तो बाकी दिन वो कहीं चले जाते हैं क्या? शनिवार मंगल को ही हमारे हृदय में आते हैं? नहीं। भगवान तो कहते हैं ना, हमारी आत्मा परमात्मा से मिली हुई है, हमारे ईश्वर जो भी है, हमारे इष्ट हमारे यहाँ पर हैं। तो इसलिए हमेशा ही साफ सफाई शुद्धि का हमेशा हनुमान जी की पूजा में ध्यान रखना चाहिए। और जो बाबा का सच्चा भक्त होगा वो कमेंट में सीताराम जय बाबा का जरूर लिखेगा। तो मेरी तरफ से सभी को सीताराम जय बाबा की। और कमेंट में ये जरूर बताना बाबा का श्रृंगार कैसा लगा और मैंने दुपट्टे से बाबा का श्रृंगार कैसा किया है।